गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 का जो हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग बैलेंसिंग सीख रहे थे। तो यहाँ आज इस लेक्चर में हम लोग बैलेंसिंग के कुछ और एग्जांपल को प्रैक्टिस करेंगे ताकि बैलेंसिंग का जो आपका प्रैक्टिस है वो परफेक्ट हो जाए। ठीक है, कुछ और रिएक्शन से जो आपको अभी बैलेंस करना सिखा रही हूँ। तो इस सीरीज़ में मेरा पहला एग्जांपल है यहाँ पर, व्हेन सिल्वर आयोडाइड react with sodium sulfide, then it form silver sulfide and sodium iodide। ठीक है, अब देखेंगे जो एग्जांपल है मेरा, इसमें अगर आप देखेंगे तो इन रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितना लिखा हुआ है, बेस के अंदर 2 है। ठीक है, वे सारे जो एलिमेंट है वो हम लोग देख लें। तो अगर आप रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करते हैं तो देखिए सोडियम के बेस में 2 लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट साइड में 2 करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर फ्रंट में क्या करना होगा, 2 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखें तो सिल्वर यहाँ पर 2 टाइम है, तो आपको रिएक्टेंट साइड पर भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर सिल्वर कितना है, यहाँ आयोडीन कितना है, यहाँ सोडियम कितना है और यहाँ पर सल्फ़र कितना है। तो यहाँ सोडियम जो सिल्वर जो है वो है 2 एटम, आयोडीन जो है वो भी 2 है क्योंकि सामने की तरफ 2 लिखा हुआ है, सोडियम जो है वो भी 2 है एंड सल्फ़र जो है वो है सिंगल। ठीक, अब यहाँ इस फार्मूले अगर आप देखेंगे तो सिल्वर जो है वो 2 है, दिख रहा है हमें। आयोडीन जो है क्योंकि सोडियम के साथ लगा हुआ आयोडीन यहाँ पर ये 2 टाइम है, सोडियम भी यहाँ पर हमें दिख रहा है वो 2 टाइम है एंड सल्फ़र अगेन कितना है, 1 टाइम है। तो इस तरह से बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो आप नंबर को कंपेयर करें, अगर नंबर हमारा दोनों ही साइड पर इक्वल निकलता है दैट मीन्स की रिएक्शन जो है हमारी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको राइटिंग वर्क उसमें ज़्यादा करना होता है, बट अगर ये कर लेते हैं तो रिएक्शन की जो एक्यूरेसी है हमारी, जो उसकी गलत होने का जो हमारा चांस होता है वो कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, व्हेन बेरियम नाइट्राइड react with water then it form बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक है, देखिए अब इस तरह की जो रिएक्शन होती है जिसमें इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो थोड़ी सी लेंथी जाती है हमारी रिएक्शन। तो इसके हम कैसे करेंगे, तो आप देखिए पहले रिएक्टेंट साइड पर देखिए, यहाँ बेरियम कितने दिए हुए हैं हमें, 3। तो यहाँ बेरियम जब रिएक्टेंट साइड पर 3 है तो प्रोडक्ट साइड पर भी कितने होना चाहिए, 3। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ बेरियम के आगे क्या पुट करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। ठीक है, और भी देख लेते हैं, यहाँ नाइट्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड पर 2 है जबकि प्रोडक्ट साइड पर कितना है, 1 है। तो हमें नाइट्रोजन के सामने क्या लगा दें, 2 लगा दें। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ हाइड्रोजन 2 है जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितने, तो आप देखिएगा एक बेरियम के पास 2 हाइड्रोजन है, जब तो 3 के पास कितने हो गए, 3 2 जा 6 हो गए, प्लस यहाँ पर भी कितने हो गए, 3 2 जा 6 हो गए, है ना। आप इसको काउंटिंग कैसे करेंगे, आप देखिए काउंटिंग कैसे, देखिए अगर आप फॉर्मूले को सिंगली लिखिए, मैंने फॉर्मूले को सिंगल लिखा, आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक फार्मूले में 2 OH है, मतलब 1 बेरियम के पास में कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 3 के पास में कितना होगा, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 6। और अमोनिया में अगर आप देखेंगे तो देखिए अमोनिया के एक फार्मूले में होते हैं 3 हाइड्रोजन, तो 2 में कितने हो गए, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन। तो 6 + 6 कितना हो गया, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड को। अगर मैं रिएक्टेंट साइड पर जाती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 मोल को 12 मोल में 6 मोल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई दिस बाय 6। तो आप देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर हमारा जो नंबर है वो इक्वल हो गया। फिर से रिएक्शन को हम रिराइट करेंगे, बेरियम नाइट्राइड प्लस 6 मोल ऑफ वाटर अपॉन रिएक्शन प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, आप इसको देखिए ऐसे काउंट कर सकते हैं, Ba 3 टाइम है, यहाँ पर भी Ba 3 टाइम है, N2 है, यहाँ पर भी N2 है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 है, मतलब मैंने आपको काउंटिंग बता दी, यहाँ पर 6 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे, तो ये 12 हो गया। 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ दिख रहा है 3 2 जा 6 हो गए, मतलब एक बेरियम के पास में 2 OH थे तो 3 बेरियम के पास कितने हो गए, तो ये 6 हो गए। तो इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से फाइनल इक्वेशन को हमेशा एक बार रिकाउंट कर लें ताकि हमारी कोई मिस्टेक हो तो वो हमें समझ में आ जाए। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है, जब कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 अपॉन रिएक्शन विथ सोडियम फॉस्फेट
it produce calcium phosphate प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारी स्केलेटन इक्वेशन है। जो ये हमारी अनबैलेंस इक्वेशन होती है ना, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। तो इस स्केलेटन इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें? देखिए, कोई भी एक एलिमेंट को आप लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी एक एलिमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कभी आप स्टार्टिंग ना करें, क्योंकि बैलेंसिंग के जो दूसरे मेथड्स हैं, जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वाटर मॉलिक्यूल को तो हम एडिशनली ऐड भी कर सकते हैं और रिलीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मेन एलिमेंट की हमेशा बात करें तो हमेशा बैलेंसिंग करते समय आप वाटर मॉलिक्यूल को लास्ट प्रायोरिटी दें। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारे जो मेन एलिमेंट होते हैं वो ही हम लोग हमेशा पहली प्रायोरिटी में लेते हैं। अब आप ऑब्जर्व करिए, देखिए यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। ठीक है, हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्लोरीन जो है वो 2 टाइम है, जबकि यहाँ क्लोरीन कितना है? ओनली 1 टाइम है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है, यहाँ सोडियम जो है वो 3 टाइम्स है, जबकि यहाँ सोडियम कितना है? ओनली 1 टाइम है। तो यहाँ मुझे 3 टाइम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली इसके आगे क्या लगा दूँ मैं? 3 लगा दूँ। जब मैंने यहाँ 3 लगा दिया तो आप ऑब्ज़र्व करें कि क्लोरीन भी कितना हो गया? 3 टाइम, जबकि यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 2 टाइम। तो मुझे यहाँ पर 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं 3 नहीं कर सकती, मुझे सीधे क्या करना पड़ेगा? उसको 2 से मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया 2। ठीक है, तो अब देखिए 2 लगाने से भी क्या हुआ कि जो क्लोरीन है ना, अब हीट एंड ट्रायल मेथड हम लोग करेंगे। हम एक स्टेप में रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते, हमें स्टेप को बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लोरीन कितने हो गए मेरे? 4। आप देखिए क्लोरीन कितने हो गए यहाँ पर? 4, जबकि यहाँ पर क्लोरीन कितने चल रहे हैं मेरे? 3, है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो NaCl है ना, उस NaCl के नंबर को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले और भी एलिमेंट देख लेते हैं, फिर हमारी रिएक्शन में भी ईजी हो जाएगी उस प्रोसेस के कारण। यहाँ जब आप देखेंगे फॉस्फेट जो है वो सिंगल टाइम है, जबकि यहाँ पर फॉस्फेट कितना है? यहाँ पर 2 टाइम है। तो इस फॉस्फेट को डबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली मैं Na3 जो लिखा हुआ उसके आगे क्या लगा दूँ? 2 लगा दूँ। ठीक है, तो आप देखिए थोड़ा सा रिएक्शन जो है हमारा वो बैलेंस हो रहा है। 3 2 जा 6, यानी कि 6 टाइम क्या है? यहाँ पर सोडियम है। तो मैंने जो 3 करा था, उस 3 को मुझे कट करके क्या करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा हौच पौच ना हो, इसलिए मैं इस रिएक्शन को फिर से लिख लेती हूँ। कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विथ ट्वाइस सोडियम phosphate upon reaction produce calcium phosphate plus thrice NaCl। thrice NaCl की जगह ये हो जाएगा 6 NaCl। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए आप काउंट करिए, यहाँ पर क्या हो गया है कि 6 Na है, यहाँ पर भी 3 2 जा क्या हो गए? 6 Na हो गए। Na तो बैलेंस हो गए। PO4 2 है, PO4 2 भी हमारा बैलेंस हो गया, है ना। अब ये देखें आप कि जो क्लोरीन है हमारा, वो क्लोरीन यहाँ 6 टाइम है, और यहाँ पर जो क्लोरीन है वो ओनली कितना है? 2 to the 4 टाइम है। तो इसको कैल्शियम को मैं क्या कर दूँ? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना। तो मेरा कैल्शियम, क्लोरीन, यहाँ सोडियम, क्लोरीन, ये सब यहाँ पर बैलेंस हो गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब कैल्शियम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम को हम कैसे बैलेंस करें? तो देखिए कैल्शियम के लिए जो फार्मूला है वो, जब प्रोडक्ट में फार्मूला है ना, मुझे थोड़ा सा इसको करेक्ट करना पड़ेगा। कैल्शियम का जो फार्मूला है वो ये होता है Ca3PO4, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट। क्योंकि कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है, आपको वैलेंसी भी पढ़ना पड़ेगी, ये जैसे 9th का कंटेंट है, पर आप लोग प्लीज़ एटॉमिक नंबर और वैलेंसी को एक पढ़ ले। मैं पॉसिबली अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको वैलेंसी सिखाऊंगी। देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, और 20 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,8,2। दैट मीन्स कि उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन देने का पावर है ना, यानी कि उसकी वैलेंसी क्या हो गई यहाँ पर? +2। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम लोग? करा रहे हैं इसकी रिएक्शन फॉस्फेट आयन के साथ, है ना। अब फॉस्फेट आयन जो है उसके पास 3 नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो क्या कर सकता है? 3 नेगेटिव चार्ज किसी से एक्सेप्ट कर सकता है। अब आप यहाँ देखें, क्रिस क्रॉस रूल का हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं हम लोग? क्रिस क्रॉस रूल। तो देखिए कैल्शियम के पास पावर कितना है? +2 का, और फॉस्फेट के पास पावर कितना है? -3 का।
क्रिस क्रॉस करा, दैट मीन्स कि इसके अपोजिट चार्ज जो है वो एटम के ऊपर लिखे जा सकते हैं। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज आ गया, कैल्शियम के कितने एटम लगेंगे इसमें, मुझे 3, और जो फॉस्फेट है उसके कितने एटम लगेंगे, मुझे 2। तो हमारा एग्जैक्ट जो फार्मूला है ना प्रोडक्ट का वो ये होगा, जो मुझे स्टार्टिंग में लिखना था बट 3 मैंने स्किप कर दिया था, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारी रिएक्शन है वो क्या हो चुकी है, अब यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है ना। अगेन हम लोग काउंट कर लें, आप देखिए कट लगा सकते हैं सिंपल पेंसिल से ऐसा। 3 कैल्शियम है ना, यहाँ पर भी 3 कैल्शियम है। 3 2 जा 6 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 6 क्लोरीन है। 3 2 जा 6 सोडियम है, यहाँ पर भी 6 सोडियम है। और 2 फॉस्फेट है, तो देखिए आप बेस के अंदर क्या है, 2 फॉस्फेट है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। और ये जो मैंने प्रोसेस बताई है, तो यहाँ पर एक तरह से आप होमवर्क समझिएगा, आपको एलिमेंट की वैलेंसी आना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें करेंगे एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक आप लोग क्या करेंगे, लर्न करेंगे, ठीक है। पॉसिबली एटॉमिक नंबर के साथ एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होता है इससे भी आप लोग लर्न करेंगे, ठीक है। अब जब एटॉमिक नंबर पता चल गया, एटॉमिक मास आपको पता चल गया, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एज पर बोहर आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। बोहर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हम लोग पढ़ते आते हैं, जैसे बोहर में हमें क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक सोडियम का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे करना है, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर क्या होता है यहाँ पर 11। तो 11 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ 2, 8, 1। तो बोहर के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे इसको, हम सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं और उसमें हर स्ट्रक्चर जो है वो एक शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे इनर जो कोर होती है उसमें हम लगा दें 2 डॉट, उसके आउटर कोर जो होती है उसके अंदर हम लगा दें 8 डॉट, और सबसे आउटर कोर जो होती है उसके अंदर लगा दें हम लोग 1 डॉट। तो ये जो आउटर कोर है वो क्या इंडिकेट करती है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या शो कर रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बैलेंसिंग के तरीके से ये बताया कि बैलेंसिंग जो है वो कहीं ना कहीं जो फार्मूला फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है वैलेंसी पर। तो 9th की जो आपकी बुक्स हैं वो भी आपके पास में होंगी, और उसके अंदर से जो हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर को एक बार फिर से आप स्टडी करेंगे, और उसको स्टडी करने के बाद आपको वैलेंसी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वहाँ हमारा बेसिक दिया हुआ है, अगर वो बेसिक आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे तो यहाँ जो बैलेंसिंग है और आगे की जो हमारी स्टडीज़ है वो काफ़ी आसान हो जाएगी, है ना। वैसे मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको वैलेंसी रूल वगैरह जो है ये अच्छे से समझाने वाली हूँ। अभी मैं पूरा फोकस कर रही हूँ बैलेंसिंग की प्रोसेस पर। देखिए हम लोग जो है अब अगला एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए। तो अगला एग्जांपल है हमारा व्हेन FeS आयरन सल्फाइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट प्रोड्यूस आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, आप नंबर ऑफ़ एटम काउंट कर लीजिए। देखिए आयरन यहाँ प्रोडक्ट साइड पर 2 टाइम है जबकि रिएक्टेंट साइड पर 1 टाइम ही है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इस इक्वेशन को मैं रीराइट कर रही हूँ, ट्वाइस FeS मैंने कर दिया, फ्रंट में 2 लगा दिया, प्लस और भी देखें यहाँ ऑक्सीजन 3 और 2 5 हो रही, जबकि यहाँ पर कितना हो रहा है, ओनली 2। तो 5 तो कर नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इससे 6 करना पड़ेगा। तो 6 करने के लिए मैं क्या करूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो थ्राइस O2 हो गया। बट यहाँ पर ऑक्सीजन अभी क्या है, कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखें कि चलिए थ्राइस O2 तो मैंने कर दिया, थ्राइस O2 करने के कारण मेरा ऑक्सीजन जो है यहाँ पर वो भी कम ही लग रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें हीट एंड ट्रायल के ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन को रीराइट करना पड़ेगा, बार बार बैलेंस करना पड़ेगा। तो अभी मैंने जो बताया आपको कि Fe2O3 को अगर हम देखें तो यहाँ ट्वाइस Fe हो गया है, सल्फ़र 2 है, यहाँ सल्फ़र 2 है, जबकि यहाँ पर सल्फ़र कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो इसको 1 को 2 करने के लिए हमें क्या करें, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं होने वाली है, इसलिए हमें इसे मल्टीपल टाइम लिखना पड़ेगा।
तो मैंने Fe2O3 लिखा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये मेरा हो गया ट्वाइस SO2। अब देखिए सल्फ़र ओके है, यहाँ पर भी सल्फ़र ओके है, बट यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कितना हो गया 2 2 4, और 4 और 3 कितना हो गया 7, और यहाँ पर तो अभी कितना हो रहा है 6, तो 6 तो हम कर नहीं सकते, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप के अंदर, ट्वाइस FeS प्लस 4O2 अपॉन रिएक्शन प्रोड्यूस Fe2O3 प्लस ट्वाइस SO2। अभी भी देखिए क्या है, बैलेंस है, देखिए 2 आयरन है, 2 आयरन है, 2 सल्फ़र है, यहाँ 2 सल्फ़र है, और ऑक्सीजन अगर आप देखेंगे तो देखिए ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ तो 8 हो गए, बट यहाँ पर कितने हैं 2 2 4 और 4 3 7। अब इसको 8 बनाने के लिए हम लोग क्या करें, अब देखिए इसको 8 बनाने के लिए हम क्या करें, अगर मैं सपोज़ Fe के आगे क्या कर दें हम लोग, यहाँ पर नंबर को इंक्रीज़ कर दें। अभी तो मेरा Fe जो था वो Fe2O3 था, इसके नंबर को अपन क्या करें इंक्रीज़ कर दें। ये अभी ऑलरेडी 1 तो है, मैं इसके आगे क्या लगा दूँ 2 लगा दूँ, तो इसके आगे अगर मैंने 2 लगाया, सपोज़ यहाँ पर मैंने 2 लगाया, तो आयरन कितने हो गए मेरे पास 4 है ना, Fe कितने हो गए मेरे पास यहाँ पर 4, और ऑक्सीजन आप देखें 3 2 6, 6 2 2 4, यानी कि ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास में 10 है ना, और सल्फ़र कितने हो गए मेरे पास में यहाँ पर 2। अब यहाँ पर हम देखें कि आयरन जो है वो तो 2 ही है, जबकि यहाँ पर 4 हो रहे हैं, तो हम क्या कर दें यहाँ पर यहाँ जो सल्फ़र है हमारा वो सॉरी यहाँ जो आयरन है, उस आयरन को 4 करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके आगे हमको 4 लगाना पड़ेगा। जब 2 है उसको कट करके क्या लगा दें अपन 4, तो जब 4 करा तो आयरन कितने हो गए अपने यहाँ पर 4 हो गए है ना, और सल्फ़र आप देखें तो यहाँ पर देखिए सल्फ़र कितने हो गए अपने पास में 4। अब जब सल्फ़र 4 हो गए, ये सल्फ़र कितने हो गए यहाँ पर 4, तो सल्फ़र 4 करने के लिए मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। तो सिंपली 2 को हटाकर हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ 2 हम लिख देंगे 4SO2 है ना। अब देखिए कहीं ना कहीं रिएक्शन हमारी बैलेंस होती हुई दिख रही है। देखिए अब मैं इसको रीराइट करती हूँ फिर से। 4 मॉलिक्यूल है मेरे पास में 4Es यानी कि आयरन सल्फाइड के, देन 4 मॉलिक्यूल है वाटर ऑक्सीजन के, देन मेरे पास में ट्वाइस है Fe2O3 एंड 4 मॉलिक्यूल है मेरे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो 4 Fe 2 2 4 4 Fe हो गए, 4 सल्फ़र हैं तो 4 सल्फ़र हैं, 4 ऑक्सीजन है 4O2 यानी कि ये ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल यानी कि 8 ऑक्सीजन के एटम है। तो यहाँ पर काउंट करिए आप कितने हो रहे हैं, ठीक है 3 2 6, तो 6 ऑक्सीजन तो यहीं हो गए, और 4 2 8, तो 6 + 8 = 14, तो 14 हो रहे हैं। तो 14 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ 4 मुझे ऐड करना पड़ेगा 7। तो हमारी जो रिएक्शन है वो हो जाएगी 4 FeS + 7O2 अपॉन रिएक्शन प्रोड्यूस ट्वाइस Fe2O3 + 4 SO2। ये हमारी रिएक्शन होगी आफ्टर बैलेंसिंग। अब देखिए कभी भी आप बैलेंसिंग करते हैं और किसी भी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अल्टीमेटली आपको लग रहा है कि रिएक्शन को आप बैलेंस कर चुके हैं, ठीक है, तो फिर भी एक ब्रेक लेने के बाद 1 मिनट रुक जाने के बाद में उस रिएक्शन को फिर से काउंट करिए, इंडिविजुअल एटम को काउंट कर दीजिए, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके इंडिविजुअल एटम को आप काउंट करिए, और अगर हमें इक्वल नंबर मिलता है तो ही आप श्योर हो सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो हमारी बैलेंस हो गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पर कुछ और रिएक्शन का। जैसे मैंने रिएक्शन कराया है, जब मैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन कराती हूँ वाटर के 4 मॉलिक्यूल से, ठीक है, देन मुझे मिलता है फॉस्फोरिक एसिड प्लस HCl। अब देखिए यहाँ PCl5 आपको दिख ही रहा है ना, ये मेन एलिमेंट है, हमको यहीं से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। PCl5 यानी कि क्लोरीन के 5 मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट साइड पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 5 ऐड कर दें, इस साइड पर क्या कर दें हम लोग 5 ऐड कर दें। जब मैंने यहाँ 5 ऐड कर दिया तो आप देखेंगे कि अदर चीज़ें जो है वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है। कैसे बैलेंस हो रही हैं, आप देखिए हाइड्रोजन देखिए उधर की तरफ, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ और 5 यहाँ से, तो 5 और 3 कितने हो गए 8। तो यहाँ पर आप दिख रहा है 4 2 ऑलरेडी कितना है 8। ऑक्सीजन कितने हैं 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है मेरे पास में 4 है। फॉस्फोरस कितना है मेरे पास में तो 1 है। तो इस तरह से एक छोटा सा स्टेप लेकर हमने क्या करा, हमारी रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। ठीक, और भी हम लोग यहाँ पर रिएक्शन देखें, लाइक थोड़ी सी एक टिपिकल रिएक्शन में यहाँ पर ले रही हूँ।
मैंने लिया मर्क्यूरी का हाइड्रोक्साइड प्लस मैंने लिया फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, प्लस मैंने क्या लिया यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड। अपॉन रिएक्शन इट प्रोड्यूस मर्क्यूरी फॉस्फेट प्लस मुझे मिल रहा है वाटर। अब देखिए इसको कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ जो बड़ा फार्मूला होता है ना वो अपने आप बैलेंस करवा देगा। देखिए आप काउंट करिए यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में जो मर्क्यूरी है वो प्रोडक्ट साइड पर 3 टाइम है जबकि रिएक्टेंट पर 1 टाइम है। तो यहाँ रिएक्टेंट पे जो 1 टाइम है उसके अंदर भी क्या करें हम लोग, इस तरह से उसके आगे फ्रंट में 3 लगा दें, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे कि लाइक फॉस्फोरस जो है यहाँ प्रोडक्ट साइड पर वो 2 टाइम दिख रहा है जबकि यहाँ रिएक्टेंट पर तो 1 टाइम ही है। तो उसको 2 टाइम करने के लिए क्या करें, इस पूरे फार्मूले के आगे ही क्या कर दें हम लोग 2 लगा दें, ठीक है। तो ये फॉस्फेट भी क्या हो गया हमारा बैलेंस हो गया है ना। अब देखिए ये हमारा कंपोनेंट लगभग यहाँ पर बैलेंस लिखा हुआ आएगा, ये लगभग बैलेंस आ रहा है। अब बच क्या रहा है हमारे पास में, तो आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल काउंट करिए। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे काउंट करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर देखें। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नंबर अगर आप देखें तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, एक जो Hg है उसके पास में 2 हाइड्रोजन थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 2 जा 6, तो 6 हाइड्रोजन तो ये हो गए और 6 हाइड्रोजन 3 2 जा 6 ये हो गए, यानी कि 12 टोटल हाइड्रोजन हो गए हमारे रिएक्टेंट साइड पर, ठीक है। अब यहाँ 12 हो गए और यहाँ पर हमें कितने करना है ये देखें। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास में कितने, सारी हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है हमारे पास, यहाँ हाइड्रोजन जो है यहाँ हो गए थे 12। तो 12 करने के लिए क्या करूँ मैं, सिंपली इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी तो क्या हो जाएगा, आप ऑक्सीजन बस अब इसमें देखिए काउंट करें हम लोग कि टोटल नंबर कितना आ रहा है। देखिए ऑक्सीजन के नंबर को भी काउंट कर सकते हैं आप लोग इस गिवन फार्मूले के अंदर। हमें इंडिविजुअल एटम को काउंट करके बता देती हूँ मैं आपको। थ्राइस Hg है, यहाँ भी Hg3 है, एक Hg पर 2 OH है, मतलब कि एक Hg के पास में 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो 3 के पास में कितने हुए, तो हो गए 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन तो मुझे यहाँ मिल रहे हैं और 6 हाइड्रोजन यहाँ मिल रहे हैं, तो टोटल हो गए 12 हाइड्रोजन। तो 12 हाइड्रोजन इधर भी करने के लिए हमने क्या करा, हमने पानी के मॉलिक्यूल को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो हमारे बैलेंस हो गए। अब हमारे पास होना चाहिए ऑक्सीजन बैलेंस। तो देखिए ऑक्सीजन को हम कैसे काउंट कर रहे हैं, ये देखिए 4 2 जा 8, यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 8। यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल आप देखेंगे तो 6 लगा हुआ है फ्रंट में, यानी कि 8 + 6 = 14। ये ऑक्सीजन का जो एटम है वो कितने हो गए 14। अब आप यहाँ काउंट करिए, देखिए कितने हो रहे हैं, 3 2 जा 6, यहाँ पर भी हो गए 6 हाइड्रोजन, सॉरी 6 ऑक्सीजन। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 4 2 जा 8, तो 8 + 6 = अगेन क्या हो गया 14, ठीक है। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है, इसलिए रिएक्शन क्या होगी हमारी बैलेंस होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम और भी एग्जांपल देखते हैं। देखिए कुछ और भी एग्जांपल है हमारे पास में। व्हेन आर्सेनिक रिएक्ट विथ sodium hydroxide base, then it form sodium arsenate प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या करेंगे हम लोग, इजी रिएक्शन है। Na3 हमको ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पर, तो Na3 है तो मैं क्या करूँ, रिएक्टेंट साइड पर भी क्या करूँ, Na के आगे 3 लगा दूँ, ठीक है। आर्सेनिक जो है वो तो सिंगल दिख रहा है। अब आप ऑक्सीजन की बात करिए, थ्राइस क्या दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, एक NaOH में एक बार ऑक्सीजन होता है, तो 3 में कितना रहेगा 3 बार। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे 3 टाइम हो गए। अब बारी आती है यहाँ पर हाइड्रोजन की, यहाँ दिख रहे हैं 3 हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पर कितने हैं 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन को 3 करने के लिए हम क्या करें, हम इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दें। पर जब 2 से मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी हाइड्रोजन का नंबर मुझे बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो
अब हम क्या करें कि इस नंबर को, जो आर्सेनिक वाला जो नंबर है, इसको नंबर को बढ़ाएं, मतलब ये चीज़ भी हमारी हीट एंड ट्रायल पर जारी है, हमें स्टेप्स बतानी पड़ेंगी इसके अंदर। तो देखिए हम लोग आगे स्टेप के अंदर क्या करते हैं। अभी तक मैंने थ्राइस NaOH किया है इसके अंदर। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन का जो नंबर है वो तो यहाँ थ्राइस है, थ्राइस NaOH यानी कि थ्राइस हाइड्रोजन दिख रहा है, जबकि यहाँ पर 4 है। तो 4 करने के लिए मैं क्या करूँ, आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देने पर क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो तो बैलेंस हो जाएगा, बट मेरा जो ऑक्सीजन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को भी बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा ये थ्राइस NaOH था वो मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको और अगर हम लोग बढ़ा दें, किसकी स्टेप हम लोग लिख ही लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा करना। मैं बता रही हूँ कि थ्राइस NaOH था, इसकी जगह हमने ये लिखा 4 हाइड्रोजन थे। अब इसको ब्रेक करके आर्सेनिक प्लस 4 मैंने क्या कर दिया, NaOH कर दिया। अपॉन रिएक्शन इट प्रोड्यूस Na3ASO3 प्लस ट्वाइस मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। बट इसमें रिएक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ 4 Na हो गए और यहाँ पर मेरा थ्राइस ही हो रहा है, तो मैं यहाँ बेस में चेंज नहीं कर सकती, है ना। बेस में चेंज एप्लीकेबल नहीं है, मुझे इसके फ्रंट में ही कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखें AS4NaOH जो मैंने बनाया है, इसमें अपॉन रिएक्शन जो है आगे जो यहाँ पर 4 Na दिख रहे हैं, इसको इंक्रीमेंट करने के लिए मुझे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इसमें जब मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा तो देखिए क्या बन गया, प्लस 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए, सॉरी 6 सोडियम हो गए, और यहाँ पर मेरे पास में कितना है, सिर्फ 4। अब 4 को 6 करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, मुझे यहाँ पर 6 लगाना ही पड़ेगा, है ना। अब देखिए 6 लगाना पड़ा तो क्या हो जाएगा, ये आर्सेनिक एसिड लिख रही हूँ, 6 मैंने लगाया NaOH। आगे प्रोडक्ट जब बनेगा तो देखिए क्या बनेगा, ट्वाइस Na3AS, और O कितने हो गए मेरे यहाँ पर 3, क्योंकि इसको ऐसा लिखना है क्योंकि बेस के एलिमेंट है हमारे, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ 6 Na है, यहाँ पर भी 6 Na है, और आर्सेनिक आपको 2 दिख रहे हैं, तो इस आर्सेनिक को बैलेंस करने के लिए क्या लगा दें, अपन 2 लगा दें। अच्छा वन मोर थिंग, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कितने हैं, तो भाई ऑक्सीजन जो है 3 2 6 हैं, तो यहाँ पर भी दिख रहा है ऑक्सीजन हमारे को कितने हैं, 6 है। बचा कौन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें 4 दिख रहे हैं, तो 6 करने के लिए हम इंस्टीड ऑफ 2 हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जिसको हम बैलेंसिंग की प्रोसेस के अंदर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें बताया गया है, एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। When potassium hydroxide react with phosphoric acid, it produce potassium phosphate plus water। तो KOH जो है जब K3PO4 का फॉर्मेशन कर रहा है, तो आप देखिए इसके अंदर, देखिए यहाँ पर K3 अपने आप में कह रहा है कि पोटेशियम का नंबर ज़्यादा है, तो हम सिंपली रिएक्टेंट साइड पर भी क्या करते हैं, 3 लगा दें। जब हमने ये ऐड कर दिया तो आप देखिए थ्राइस ऑक्सीजन हो गया, और 4 यहाँ से यानी कि टोटल 7 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर भी 4 और 3 यानी कि ऑक्सीजन जो है बराबर हो रहे हैं। बट अगर हम हाइड्रोजन देखें तो आप हाइड्रोजन को भी काउंट करिए कि बराबर हो रहे हैं कि नहीं। देखिए थ्राइस पोटेशियम है तो थ्राइस पोटेशियम है, ओके है। थ्राइस ऑक्सीजन और 4 और 3 हो गए, टोटल ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 7। यहाँ पर भी ऑक्सीजन देखें तो 4 और 3, तो 4 + 3 ये भी ऑक्सीजन कितना हो गया 7, ठीक है। हाइड्रोजन देखें तो 3 हाइड्रोजन यहाँ है और 3 हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया 6। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 2 6, हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा 6। तो इस तरह से रिएक्शन जो है हमारी पूरी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब जैसे ही हम किसी रिएक्शन को एंड करते हैं ना, जब भी हमें लगा कि हाँ हम रिएक्शन को बैलेंस कर चुके हैं, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद एक प्रिकॉशन ज़रूर लें कि हम उसको रीकाउंट करें, ठीक है। रीकाउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उन दोनों के नंबर को हम लोग क्या करें, यहाँ पर रीकाउंट कर लें। इनकेस अगर कोई छोटा मोटा एबनॉर्मलिटी आएगा तो आपका रिएक्शन जो है पूरा गलत हो जाएगा, है ना।
और कभी भी बेस में लिखे हुए नंबर को चेंज नहीं करें ना, नेवर चेंज नंबर विच इज़ राइट इन द बेस ऑफ ए कंपाउंड, इन द बेस ऑफ ए कंपाउंड। लाइक जो मैंने फॉस्फेट लिखा, सपोज करो मैंने PO4 लिखा है ना, तो ये PO4 जो बेस में लिखा हुआ लोअर सबस्क्रिप्ट से कभी भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बना हुआ है, इसने अपने आप को खुद को स्टेबल किया हुआ है। तो कभी भी बेस का कोई नंबर आप चेंज नहीं करेंगे। अगर ये 2 रूल आप फॉलो करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि बैलेंसिंग की जो प्रोसेस है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ और एग्जाम्पल और क्वेश्चन आंसर जो बैलेंसिंग पर होते हैं उससे डिस्कस करेंगे।